जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे पोस्ट कैसे अपलोड होती है। चैट जीपीटी की मदद से हम किस तरह पोस्ट ले सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग वगैरह होती है, इसकी तमाम प्रोसेस हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो बढ़ते हैं इसके ट्रेनिंग की तरफ। तो जनाब चैट जीपीटी पे आने के लिए मैं तो डायरेक्टली आ गया हूँ। अगर आप आएंगे तो क्रोम ब्राउज़र में इसमें लिखना है चैट जीपीटी। जैसे आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। इस लिंक पे आपने क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी पे आप आसानी से साइन अप वगैरह करके इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं डायरेक्टली आ गया हूँ। अब इससे हमें आर्टिकल लेने के लिए सबसे पहले इससे जो सर्च बोर्ड्स थे, देखिए साइड में मैंने जो भी आर्टिकल लिए वो सब शो हो रहे हैं। मैं इससे बहुत कुछ ले चुका हूँ और आपने भी इसमें लेना है तो सर्च बोर्ड में इसमें लिखे जो भी आप आर्टिकल इससे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इससे एक मुल्तानी मिट्टी के कुछ बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ मुल्तानी मिट्टी में क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या हमें इससे फ़ायदा हो सकता है मुल्तानी मिट्टी लगाने से। आजकल हर बंदा लगाता है क्योंकि आज गर्मियों का भी मौसम है। क्योंकि मैंने सुना है कि गर्मियों में ज़्यादातर मुल्तानी मिट्टी हर कोई लगा रहा होता है, तो मैंने सोचा इस पर कोई एक अच्छा सा आर्टिकल लिख लिया जाए। तो इस हिसाब के लिए मैं मुल्तानी मिट्टी के कुछ बेनिफिट्स देख रहा हूँ। अगर अच्छे हुए तो फिर मैं भी रोज़ लगाऊंगा। कहते हैं कि हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा भी मुल्तानी मिट्टी अगर लगा ली जाए चेहरे पे तो स्किन ग्रो हो जाती है, यानी अच्छी हो जाती है। डार्क में जो स्किन कभी कभी एक्साइटमेंट में ज़बान ही लड़का आ जाती है मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट जानने के लिए, साथ साथ आपको बताने के लिए भी कि मुल्तानी मिट्टी में क्या क्या बेनिफिट्स है और हमें इसे लगाना क्यों चाहिए। क्योंकि हमारे चेहरे की जो गरमाइश वगैरह होती है इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, और चेहरे के जो भी मसाइल वगैरह होते हैं काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं, और जिससे हमारी स्किन ग्रो रहती है और हेल्दी रहती है। तो इसके बेनिफिट भी जानते हैं और आपको बताते भी है कि किस तरह पोस्ट भी अपलोड होगी। एक तीर से दो निशान, ज़्यादा हो गई तो बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो ये जो हमने अब आर्टिकल लिया है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम लेके चलेंगे गूगल ट्रांसलेशन में। गूगल ट्रांसलेशन आपको गूगल पे ही मिल जाएगी। आप जैसे लिखेंगे गूगल ट्रांसलेशन आ जाएगी इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश वाले हिस्से में से पेस्ट करना है क्योंकि ये इंग्लिश में आर्टिकल है। अगर आप उर्दू में डालना चाहें तो उर्दू वाली साइड कॉपी करके उस पर आप डाल सकते हैं। एक और भी इसमें अच्छा फ्यूचर है कि चैट जीपीटी पे आप जिस लैंग्वेज में लिखेंगे आपको जवाब भी उसी लैंग्वेज में मिलेगा। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसमें से कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल को मैं लेके चलूँगा गूगल डॉक्स में। थोड़े बहुत इसमें इफ़ेक्ट वगैरह डालने, उसका साइज़ वगैरह बड़ा करने के लिए कुछ, यानी आसान लफ्ज़ों में थोड़ी इसकी एडिटिंग करने के लिए मैं गूगल डॉक्स में आया हूँ। यहाँ आने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से। करने के बाद फिर इसको हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे सबसे पहले तो, ताकि जो यूज़र्स हमारे आए उन्हें पढ़ने में आसानी हो। साइज़ हमने इसका बड़ा कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, देखेंगे सब कुछ बराबर है, कोई गलती तो नहीं है। अगर पूरा ओके है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल है, दोबारा कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने ब्लॉग पे। इधर लिखेंगे ब्लॉग, जो हमारा ब्लॉगर है, अपनी वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। तो एक और नई पोस्ट लेंगे। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट अपलोड नहीं की थी, ये मैंने 2 पोस्ट अपलोड की हुई है, ये तीसरी पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं। आपको तकरीबन 50 से 60 पोस्टें अपलोड करनी है। ये टूल्स है, इसमें इधर भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो रोटेट करना है इसे अनडू कहते हैं। अगर कोई गलती वगैरह हो जाए तो इससे रिमूव हो सकती है। जो आपने आर्टिकल कॉपी किया है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखेंगे बिल्कुल सही पेस्ट हुआ है। इसको प्रीव्यू करके देख लेंगे एक दफ़ा, वो भी देख सकते हैं हम कि आया कि हमारा आर्टिकल किस तरह दिखेगा, किस तरह डिस्प्ले होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसका टाइटल में नाम डाल देते हैं इस आर्टिकल का, और साथ में ही अगर इसमें इमेज भी लगा दी जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो इमेज लेने के लिए सबसे पहले हमें सर्च बोर्ड में लिखना पड़ेगा गूगल के मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स। तो हमें कोई एक अच्छी सी इमेज मिल जाएगी। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसमें से हमें देखते हैं अपने हिसाब से कि जो सी हमारे आर्टिकल के हिसाब की कोई इमेज हो। वैसे आर्टिकल एक तो सही है लिखा हुआ भी, लेकिन अगर इसकी वीडियो बना दी जाए तो और अच्छा हो जाएगा।
बाद में मैं इसकी आपको वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह आप वीडियो भी इस पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वाली पिक्चर तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं फ़िलहाल, और इसको फोटोज में, तो इसको मैंने सेव कर लिया और इसमें से 2-3 पोस्ट और सेव कर लेते, 2-3 पिक्चर्स जो सी सही लगेगी वो सी हम उस पर एडजस्ट कर देंगे। तो मैं जल्दी जल्दी ये पोस्ट ये तस्वीरें डाउनलोड कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो पिक्चर वगैरह डाउनलोड हो गई है, तो अब हम इसको लगा भी देते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चूज़ अ फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें यानी जो पिक्चर्स डाउनलोड हुई है उस पर आएंगे हम, फोल्डर पे। तो एक सबसे पहले यानी पोस्ट ले लेते हैं, पोस्ट कह रहा हूँ, 10 पिक्चर ले लेते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये सिलेक्ट हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फिट हो गई है। इसको हम चाहे तो एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं बड़ी तस्वीर। यह इतनी काफ़ी है, या थोड़ी सी आप बड़ी करते हैं तो सही है। चलो हमने बड़ी कर दी है, और इसके अलावा इसको अब जो खाली स्पेस है उसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, जैसे इस तरह। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ये लिंक आ रही है इस तस्वीर की, इसे हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, वरना लगे रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो 1-2 पोस्ट और हम देख लेते हैं कहाँ लगाई जाए। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कि हमारी पिक्चर कहाँ लगनी चाहिए। तो जनाब जल्दी जल्दी मैं दूसरी फ़ोटो भी इस पर लगा देता हूँ, पिक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि लंबी ना हो। ओके, फ़ोटो लग गई है। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं या इसको प्रीव्यू करके एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारी पोस्ट किस तरह दिखेगी। तो अभी फ़िलहाल इस तरह हमारी पोस्ट दिख रही है, बिल्कुल थोड़ी बहुत सादी सी है, थोड़ा स्टाइल विस्टाइल बिल्कुल नहीं है, वो आगे चल के लगाएंगे। लेकिन पिक्चर और फ़ोटो हमारी जो भी आपके पिक्चर या फ़ोटो और आर्टिकल हमारा सही है। अब इसको हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया। ओके, और इसकी स्टाइल वगैरह बनाना है तो थीम पे आना है आपको ने। कस्टमाइजेशन पे आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमें पीछे स्टाइल बदलना है तो बस इसकी ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है, इससे आप ले लें। मैं ये ब्लैक वाला चेक करता हूँ, आप इनमें से जो भी चेक कर ले अपने हिसाब से। ये चेक करने से पहले इसको प्रीव्यू भी करके देखा जा सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है। हमने प्रीव्यू करके अगर चेक करते हैं तो देखो कितना स्टाइली हमारा ब्लॉग लग रहा है, वेबसाइट लग रही है, और हमारी पोस्ट जो हमने अपलोड की है वो भी अच्छी लग रही है, क्यों, है ना। तो अब इसको क्या करता है, अगर ये आपको अच्छी लग रही है या इनमें से कोई भी अच्छी लग रही है, इसने अगर आपको अच्छी लग जाए तो उससे आप कंफर्म करके इसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। कोई भी थीम आप चेक करें, जौन सी अच्छी लगे उस पर अप्लाई पे क्लिक कर दें तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, जब अप्लाई हो जाएगी वो कैसे चेक करेंगे, तो आपने आना है व्यू ब्लॉग में। व्यू ब्लॉग आपके राइट साइड पे होंगे और लेफ्ट साइड पे होगा सबसे नीचे। क्लिक करने के बाद व्यू ब्लॉग पे हम आ गए, तो ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है जो सब लोगों को दिखेगी। ओके, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रही है हमारी वेबसाइट, कितनी प्यारी लग रही है। तो इसमें से अगर ये थीम भी आपको अच्छी नहीं लगी, कोई दूसरी लगा ले, जो भी लगाना चाहें आसानी से लगा सकते हैं। ओके, तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पोस्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम दूसरी पोस्ट भी इसमें अपलोड करेंगे एक अच्छे से कहानी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पेजेस है, पेजेस के ऑप्शन में अगर लेआउट में अगर आप आएंगे तो इसमें पेजेस वगैरह वो जो आपने बनाना सीख लिया, दूसरी दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने बताया था पेजेस कैसे बनाने हैं। जो भी जो पेजेस बनाने हैं उस पर ऐड करना है पेज, और बस लिंक सेंड करनी है, पेज आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।
तो जनाब इस तरह पोस्ट अपलोड करते हैं ChatGPT की मदद से, या भी आप खुद भी आपके जहन में भी कोई स्टोरी हो या कोई इंफॉर्मेशन हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या और भी किसी प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसे अपने अल्फाजों में बयान करके उसे अपलोड कर सकते हैं। याद रहे कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना, ताकि कॉपी पेस्ट का एरर आएगा तो फिर आपके लिए एक मसला होगा और आपकी वेबसाइट के लिए भी, ठीक है। तकरीबन आपने ये पोस्टें हमें 50 से 60 पोस्टें अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रोसेस होगा गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है, गूगल एडसेंस क्या है, ये अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको बताना चलूँगा। गूगल एडसेंस दरअसल एक थर्ड पार्टी है जो अपने एड्स लगवाती है हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। वो जब हम उसके लिए अप्लाई करेंगे तो वो आएगी, हमारी वेबसाइट को चेक करेगी, विज़िट करेंगी, और जो हमने पहले पेजेस बनाए थे, तकरीबन दूसरी या तीसरी वीडियो में जो हमने पेजेस बनाए थे 5 टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, वो चेक करेंगे अच्छे से। और फिर जब हमारी जो पोस्ट हम अपलोड करेंगे तकरीबन 50 से 60% 50 से 60 या 40, 20, 30 जितने भी आप कर रहे हैं, लेकिन अच्छी हो, उस पर लोगों का इंटरेस्ट अच्छा हो, ठीक है, तो आपकी बराबर रहेगी। अगर कम हुई 20-25 और उस पर इंप्रेशन भी लोगों का अच्छा हुआ तो भी आप गूगल एडसेंस अप्रूवल दे देती है। वैसे आप 50 से 60% आप पोस्ट अपलोड करें, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें फिर रिजेक्ट का ऑप्शन बहुत ही कम होता है, यानी हट ही जाता है, ठीक है। 5 पेज ये आपके मुकम्मल अच्छे से होने चाहिए, और इसके बाद आपने जो पोस्ट अपलोड की है वो अच्छी से होनी चाहिए, अच्छे इंटरेस्ट होना चाहिए ऑडियंस का, और आपने भी आसान लफ्ज़ों से बयान किया हुआ हो, खूबसूरत अंदाज में, वो सब ये चीज़ें चेक कर दिए। चेक करने के बाद फिर वो आपको अप्रूवल जैसे मिल जाता है तो फिर वो अपने एड्स आपकी वेबसाइट पे लगाने लग जाएंगी, जो हमारी हर पोस्ट के बाद उनकी कोई एड्स वगैरह चलेंगे जिससे हमें अर्निंग होगी, ठीक है। तो गूगल एडसेंस के लिए हम अगली वीडियो में अप्लाई करेंगे। इससे पहले हमें तकरीबन 50 से 60 पोस्टें अच्छी अपलोड करनी है। ये एक पोस्ट तो मैंने आपको अपलोड करके दिखा दी, मुल्तानी मिट्टी की बेनिफिट्स के, मुल्तानी मिट्टी में क्या क्या बेनिफिट्स है और हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम 5वीं वीडियो में हम सीखेंगे कोई अगर एक अच्छी सी कहानी